हेलो दोस्तों, एक साल का वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आप लोग के कहने पे। ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना है। लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं, कैसे बनाया, किस तरीके से बनाया, क्या कैपिटल था, क्या स्ट्रैटेजी था, क्या सेटअप था, कितने स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में, कितना मैक्सिमम स्ट्रीक मिल रहा है, कितने परसेंट तक का आरओआई बन रहा है। एक सिंपल जर्नी कैसे मैंने स्टार्ट करी और जीरो से लेकर कैसे ये पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का एक साल के अंदर रियलाइज प्रॉफिट बनाया, ये सारी चीज डिस्कस करूंगा। आप लोग बोलते हो ना कि स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बनता, पैसा तो बनता है बट आपके पास सही मेंटर और सही सेटअप नहीं है, इसलिए नहीं बनता। इसलिए कबड्डी कबड्डी खेलते रहते हो, 10 लोगों को फॉलो करते रहते हो। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर बताऊंगा किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, सो दैट एक बिगिनर से लेकर एडवांस तक इस सेटअप को फॉलो करके आप भी मार्केट से पैसा बना सकते हो। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपना खुद का पोर्टफोलियो दिखा रहा हूं और इस पोर्टफोलियो में आपको सबसे पहले वेरीफाइड दिखा देता हूं कि आजकल मार्केट में हजारों मेंटर पड़े हुए हैं, हजारों पढ़ा रहे हैं, हजारों ज्ञान की बातें मिल रहे हैं, लेकिन कितने लोग वाकई में खुद पैसा बना रहे हैं ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैं कैसे कर रहा हूं वो मैं आपको दिखाता हूं। एक छोटा सा अकाउंट वो आपको दिखाता हूं, आ जाओ। मेरे इस अकाउंट में देखो रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस 98 लाख का है, राइट, 98 लाख का है, जिसमें जो मैंने टैक्सेस एंड चार्जेस दिए हैं मात्र 41,000 रुपीज का दिया है। अगर मैं बात करूं अदर चार्जेस 3,000 रुपए और नेट रियलाइज प्रॉफिट है 98 लाख 53,000 रुपीज का। और अनरियलाइज्ड अभी मेरे अकाउंट में और प्रॉफिट चल रहा है जो मैंने बुक नहीं किया है, वो 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का और प्रॉफिट बचा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं 1 करोड़ के आसपास ये और 1.5 करोड़ यानी कि 2.5 करोड़ रुपए का M2M प्रॉफिट में है, जिसमें से 1 करोड़ रुपए मैं निकाल के बैठा हूं। अब समझते हैं कि मैंने कौन कौन से स्टॉक्स लिए हुए, मेरे को कितने परसेंट का आरओआई आ रहा है। उसके बाद मैं आपको राइट अप्रोच बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूं अपना पोर्टफोलियो। आप ये देखो, अभी मैंने इतना बुक करने के बाद अपने पोर्टफोलियो में से मैंने ये देखो आपके सामने वेरीफाई किया, मतलब रिफ्रेश कर दिया, सो दैट आपको ये ना लगे कि स्क्रीनशॉट लगा दिया ऐसा वैसा है। 1 करोड़ 12 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट है। करंट वैल्यू 2 करोड़ 73 लाख रुपीस का चल रहा है। और इफ आई टॉक अबाउट आज इंट्राडे में मेरे को 9 से 10 लाख रुपए का प्रॉफिट इंट्राडे में आ रहा है। और अगर टोटल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो 142% आरओआई आप यहां पे देख सकते हैं, यानी कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए का अभी भी अनरियलाइज में मेरा पड़ा है, जो मैंने आपको पहले दिखाया। अब 1 से ऑलमोस्ट 3, राइट, ऑलमोस्ट 144% का आरओआई। अब देखो मजे की बात है, आपको क्या लगता है कितने स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? 10 से 15, 20 और मैक्सिमम 25 से 30 स्टॉक्स होने चाहिए। इससे ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। और ऐसा मैं नहीं, हर कोई बोलता है, हर कोई बड़े बड़े दिग्गज आपसे ऐसे ही बोलते हैं। सर मैं किसी से डिनाई नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको अपना थंब रूल बताना चाहता हूं कि मैं कैसे करता हूं। तो बॉस मैं 10, 15, 20, 25, 30 स्टॉक्स में बिलीव नहीं रखता। मैं तो कहता हूं जो अच्छा स्टॉक्स हो उसको पकड़ो पोर्टफोलियो में डालो, जो अच्छा स्टॉक्स हो उसको पकड़ो पोर्टफोलियो बनाओ। और ये जो पोर्टफोलियो है जीरो से स्टार्ट किया था, जीरो से स्टार्ट करते 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 आज इस लेवल पे बैठा है। तो आप लोग भी जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसी में पार्ट में। अब ये एक बेसिक लेवल में आपको बता रहा हूं सो दैट इस लेवल में समझे, जिससे कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एडवांस लेवल, उसमें आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं। अब देखो आप नोटिस करो 209 स्टॉक्स, कितने 209 स्टॉक्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में। ये देखो 209 स्टॉक्स हैं और मेरे पूरे पोर्टफोलियो में 600 से ज्यादा स्टॉक्स हैं। कैन यू बिलीव इट? ये एक अकाउंट दिखा रहा हूं, दूसरे अकाउंट में 600 से ज्यादा स्टॉक्स भी पड़े हुए हैं। एनीवे, पहला आपको शॉक लगा होगा 209 स्टॉक्स, ये बंदा स्टॉक्स को स्कैन कैसे करता होगा। आपसे बताया जाता है कि धंधे को समझ कर धंधा करने का। क्या 209 स्टॉक्स में अगर मैंने शेयर होल्डर बन के बैठा हूं, मैंने उनके साथ पार्टनरशिप करके बैठा है, तो क्या पॉसिबल है 209 कंपनियों का ऑनर के नाम जानना, बिजनेस सेगमेंट को जानना? मैं इस पे बिलीव, सर गलत सही कुछ नहीं है, मैं जो करता हूं मैं आपको फिर बता रहा हूं, डिस्क्लेमर, जो मैं करता हूं वो अप्रोच बता रहा हूं। तो मेरे दोस्तों मैं इसमें बिलीव नहीं कर रहा कि वो क्या कर रहा है, बट प्राइस एक्शन सब कुछ बोलता है। अगर फंडामेंटल अच्छा है प्राइस एक्शन बताएगा, अगर उसके प्रमोटर्स अच्छे हैं प्राइस एक्शन बताएगा, उसके मैनेजमेंट अच्छा है प्राइस एक्शन बताएगा, उसका अगर कुछ भी XYZ अच्छा है प्राइस एक्शन बताएगा, अगर उस कंपनी का कुछ भी खराब है प्राइस एक्शन बताएगा। तो मेरा दोस्त कौन? सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन। तो मैं प्राइस एक्शन में एक सिंपल स्ट्रक्चर देखता हूं, उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं अपना सेटअप पे आता है, जो भी स्टॉक्स आएगा उसको रडार पे ले लेता हूं और उस पर बाय कर लेता हूं। अब मुझे कैसे पता चलता है
कहीं ना कहीं किसी भी स्टॉक में अगर उसको रॉकेट बनना है, अगर वो 100 रुपए का शेयर है, मान लो 100 रुपीज का शेयर है, वो 100 रुपीज का 500 रुपए यानी कि 5x उसको बनना है, तो सर वो 100 रुपीज पे ऑपरेटर बाई करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि जब भी 100 का 500 जाएगा, आपके और मेरे बस का तो नहीं है। कोई ना कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल, कोई ना कोई FIDI या फिर कोई बड़े बिग प्लेयर्स या फिर प्रमोटर्स, कोई ना कोई तो आएगा मार्केट में। आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं प्रमोटर हूं, मैं अपने नाम से नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने दोस्तों के नाम पे करवाऊंगा कि नहीं करूंगा? होता है कि नहीं होता? ये डर्टी गेम होता है। आपको नहीं पता चलेगा कि आप प्रमोटर दिखते रहते हो, लेकिन जब वो कोई और बंदा XYZ उसको पैसा देके वो काम करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम में आएगा कि नहीं आएगा? कहीं ना कहीं बड़े ऑपरेटर का फुटप्रिंट उस चार्ट के अंदर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो मैं उस फुटप्रिंट को आइडेंटिफाई करके ये पोर्टफोलियो बनाता हूं, राइट? आइए, तो अभी मैं अगर बात करूं 100 रुपए का, तो 100 रुपए में कोई मोटी क्वांटिटी बाई करेगा, तभी तो 500 रुपए जाने पे उसको बेनिफिट होगा। अब वो 10, 15, 20, 50, 100, 500 शेयर आपकी और मेरी तरह तो लेगा नहीं। मोटी क्वांटिटी मतलब करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा, तब जाके वो 100 रुपए पे लगाएगा और 500 जाएगा तो उसको पैसा बनेगा, राइट और रॉन्ग? तो उसका एक फुटप्रिंट जो मैं आपको बताया। अब नेक्स्ट कहानी, 209 स्टॉक्स मेरे पास, देखो आ जाओ सर। पोर्टफोलियो के ROI बताऊं, 49%, 171%, 500%, 31, 87, 148, 85, 316%, 42%। मजे की बात है, प्रॉफिट कितना आ रहा है? मात्र 9,000, 1,800, 3,400, 34,000, 6,000, 78, 12,000, 1,04,000, 40,000, 8,000। इन्वेस्टमेंट कितना है सर? देखो, मात्र करंट वैल्यू की अगर मैं बात करूं, यानी कि प्रॉफिट को ऐड करके बात करूं, 29,000। कितना है? 2,900। इसलिए बोलता हूं इन्वेस्टिंग एक पावरफुल कंपाउंडिंग का गेम है, एक पावरफुल वेल्थ क्रिएट करने का गेम है। अगर आप जीते जीते इन्वेस्टिंग नहीं कर पाए ना भाई, समझ लो आप गरीब ही मरने वाले हो। मैं आपको लिख के दे सकता हूं। तो कीप इन्वेस्टिंग, पैसे को काम पे लगाओ, तो पैसा अगर आपके लिए काम पे लग गया तो सर आपको रिटायरमेंट तुरंत ले लेना चाहिए, नहीं तो आप ही काम करते रहोगे, पैसा रिटायरमेंट लेके बैठा रहेगा, राइट? तो अब देखो, 40,000, 26,000, 1,60,000, 20,000, 2,00,000, 52,000, 28,000, सिर्फ और सिर्फ नियत से पैसा बनता है। कई लोगों का सवाल होता है, सर जब मेरे को बोनस मिलेगा ना, कोई मेरा दोस्त पैसा देगा ना, कहीं से इन्वेस्टिंग आएगी ना, तब मैं अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करूंगा, जब मेरे पास कैपिटल आएगा। नहीं मेरे दोस्त, कैपिटल और इन्वेस्टिंग खुद बोलता है पहले तो इन्वेस्ट कर, उसके बाद मैं तेरे पास कैपिटल आता हूं। लेकिन आप किस चीज में फंसे रहते हो? कैपिटल आएगा तब इन्वेस्ट करो। 500, 1000, 2000 से आप अपना एसेट स्टार्ट कर सकते हो, और एक बड़े स्केल पे आने वाले 2, 4, 5, 10 साल के अंदर। और मोदी जी ने तो पहले ही बोला है, कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी दिखाने वाला है 2047 तक? कमेंट करके बताओ। अगर वो एक्सपेक्टेशंस है तो निफ्टी यहां से 1 लाख हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लाख अगर निफ्टी हो जाए यहां से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये रैली को मिस मत करना। कम एंड जॉइन आवर इन्वेस्टिंग सेटअप। यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से। नाउ इफ आई टॉक अबाउट, आप देखो मेरे पोर्टफोलियो में जैसे कि मैंने बताया 209 स्टॉक्स है, और ROI देखना बॉस, ROI देखो 400% ROI, 400%, 100%, 200% ROI। इफ आई टॉक अबाउट सर 400, देखो 500% ROI इधर भी आ रहा है, और देखो 156%, 855% का ROI भी आ रहा है सर। 455, 55, आप देखो आपके सामने है, लाइव है। और जब लॉस भी आ रहा है तो वो भी देखो 14%। और मुझे कमेंट करके बताना मेरे पोर्टफोलियो में मैक्सिमम लॉस कितना परसेंट है, ये भी आपको चैलेंज दे रहा हूं। 27% का मैक्सिमम लॉस। उसके अगेंस्ट में देखो कितने सारे स्टॉक्स। सर नियत क्लियर थी, इन्वेस्टिंग करना है। आज 500 रुपए है, 500 रुपए का एक शेयर मिले, एक शेयर लेके बैठना है, जिससे कि 500 रुपए का आने वाले टाइम में 15, 20, 25, 30, 40 हजार भी बन सके। और ये इस पोर्टफोलियो के अंदर है आपके सामने। ये देखो प्रूफ, देखिए आपको प्रूफ आपके सामने। कंसेप्ट क्लियर हुआ? आई होप यू गेटिंग। अब ये लॉस साइड देखो, ये देखो लॉस साइड, मैक्सिमम लॉस साइड कितना है मेरा? 32% का मैक्सिमम है। उसके बाद देख लो 10, 15, 14, 15, 12, 10, 15, 15। अब मैक्सिमम प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, लो आ गया। ये देखो मेरे दोस्तों, अगर मैं ROI की बात करूं, मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो कि 1300%, 800%, 800%, 600, 600, 600, 500, 500, 500 लड़ियां हैं, लड़ियां। और अगर मैं बात करूं RVNL,
सर कितने पे बाइंग है? 40 रुपीज पे। कोची शिपयार्ड 268 पे। पॉलीकैब 700 रुपए पे। ये 39 का आज कितना चल रहा है? 593। 268 का कितना चल रहा है? 2500। 700 का कितना चल रहा है? 6000। 1700 रुपए का माल 12000 रुपए में। 200 रुपए का माल 1600। 8 रुपए का माल 60 रुपए। कौन सा शेयर है? सुजलॉन। 8 रुपए पे खरीदा है, 60 रुपए चल रही है, 600% का ROI आ रहा है, 5,74,000 रुपए का परसेंट आ रहा है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना क्या पॉसिबल है फंडामेंटल एनालिसिस को करने के बाद आप सुजलॉन अपने पोर्टफोलियो में राइट टाइम पर राइट स्टॉक को चूज कर सको। सुजलॉन देख लो 8 रुपए पे। ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क दे रहा हूं, डू योर होमवर्क। क्या पॉसिबल है जो 8 रुपए पे सुजलॉन फंडामेंटली अच्छा मिल जाए? बॉटम पिक किया है, बॉटम पे पकड़ने की कोशिश करिए और आज 60 रुपए चौड़े में दिखा रहा हूं, क्योंकि इस सेटअप का मैजिक ही अलग है। देयर इज नो मैजिक इन द स्टॉक मार्केट, बट इस सेटअप का रूल ही ऐसा है, भागते हुए डार्क हॉर्स पकड़ने का मैं दमखम रखने की बात कर रहा हूं। तो अपने सेटअप को इतना सुपीरियर बनाओ, इतना प्रीमियम बनाओ कि अगर आपके सेटअप में आए, प्योर प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूं, तो भैया फंडामेंटल टेक्निकल बाद में, पहले आपका कन्विक्शन, पहले आपका कॉन्फिडेंस और पहले आपका सेटअप बोलना चाहिए, उसके बाद फंडामेंटल टेक्निकल अपने आप आ जाएंगे। यस और नो? प्रूफ, लाइव प्रूफ आपके सामने दिखाया है। तो गाइस अब आपका सवाल होगा, सर ये पोर्टफोलियो बनाने में आपको कितना टाइम लगा है? मेरे दोस्तों, मेरे को ऑलमोस्ट 3 साल के आसपास, हाँ मोटा मोटी 3 साल के आसपास लगा है। यस, आप भी सही हो, बुल रन है, हर किसी ने पैसा बनाया, लेकिन सुजलॉन अभी 6 महीने पहले से भागना चालू हुआ है। बुल रन बहुत पहले से आ रहा था, सुजलॉन 6 महीने के अंदर अगर 500-600% का ROI, तो ये बुल रन नहीं है। आई हैव अ प्रॉपर एग्जिट रूल, क्योंकि मैंने अपने इन सारे पोर्टफोलियो के अंदर मैक्सिमम लॉस कितना दिखाया? 30% के आसपास, राइट? बाकी सब 200 में से मात्र 10 से 15-20 स्टॉक्स माइनस में थे, बाकी सब ग्रीन में थे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यू शुड हैव एग्जिट मंत्रा। अगर एग्जिट मंत्रा भी नहीं है तो भैया प्रॉफिट सिर्फ दिखने को होगा, रियलाइज करोगे ही नहीं तो पैसा कहां से बनेगा? इसलिए अभी मार्केट अगर टॉप पे है तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरी एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, मैं अपने कचरे स्टॉक्स में से गेट आउट हो जाता हूं, अच्छे स्टॉक्स को पकड़ के रखता हूं, उसको और राइड करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा टारगेट बहुत ही जल्दी मैं जो अचीव करना चाहता हूं, एक एक स्टॉक्स में 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 तक का टारगेट मैं देखना चाहता हूं अपने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट लंबे समय के लिए। इन्वेस्टिंग 5, 10, 15, 20, 25 साल के लिए है और मैं इन पोर्टफोलियो में अपने स्टॉक्स को 25-25 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूं। तो देखते हैं कितनी जल्दी कौन सा स्टॉक मुझे 5000% का ROI देता है, और जिस दिन देगा मैं उस दिन एक और वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा पावर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग सेटअप बाय किंग रिसर्च। अगर आप लोग भी इस तरीके का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, आपको इन 3 बातों का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, राइट स्टॉक सिलेक्शन। दूसरा, स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद राइट टाइम पे एंट्री। और तीसरा, उस स्टॉक्स में से राइट टाइम पे एग्जिट। ये 3 मंत्रों को याद करना पड़ेगा, उसके बाद आपका भी इस तरह का पोर्टफोलियो बन सकता है। अगर आप इस सेटअप को सीखना चाहते हो तो मेरे साथ अभी के अभी रजिस्टर्ड करें, जहां पे मैं आपको 1 साल का मेंटरशिप प्रोग्राम देने वाला हूं। कम एंड ज्वाइन। स्वागत है आपका इस इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग की दुनिया में, जहां पे साथ में मिलकर सीखते हैं। साथ में मेरा टारगेट है 5000 इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर्स बनाना।